आज ये पेरेंट्स का ऊपर बात करना चाहते हैं जो बच्चे का एजुकेशन का ऊपर में होगा। ये जो है मतलब हमको ऐसा लगता है कि बहुत मतलब कहना बहुत ज़रूरी है जैसा लगा है, इसलिए बात रखना चाहता है हम। मतलब हम बहुत बार देखा है ऐसे, इसलिए बता रहे हैं हम। पार्टिकुलरली किसी को हम पॉइंट नहीं कर रहे हैं, बस देखा वही वही बात करेगा। तो आजकल का पेरेंट्स लोग क्या करता है मतलब कि अ, दिखावा के लिए अपना बच्चे लोग को प्राइवेट में रख देता है, जबकि उन लोग का कंडीशन ही इतना टाइट होता है तभी अपना बच्चा को प्राइवेट में रख देता है। अभी देखिए, अ, आपका उतना इनकम ही नहीं है कि आप लोग 4-5 साल का बच्चा लोग को आप लोग प्राइवेट में रख देता है, और 1 ईयर का तो 1 लाख तो खर्चा तो होता ही है। जबकि आप लोग उतना मतलब कमा ही नहीं रहा है। तो हम ये बस कहना चाहता है कि सोसाइटी जो है मतलब बस मतलब दिखावा दिखावा के लिए बच्चा लोग को एजुकेशन पढ़ाता है। अगर कोई आपका सोसाइटी में कोई बच्चा को प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो आप भी सोचता है कि हाँ हम भी पढ़ाएगा वैसे वाला। तो आप रियलिटी को देखिएगा, दूसरों से कभी भी मतलब खुद को कंपेयर नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका सोसाइटी में कोई आपका पड़ोसी मान लो कोई अमीर है, तो वो लोग बच्चा को प्राइवेट में रख रहे हैं तो वो लोग उन लोग का इनकम जो है ज़्यादा हो सकता है और मानली भी पेमेंट आ रहा होगा। पर आप रियलिटी को देखिएगा, आपका कंडीशन क्या है। आप कोई लोग रख रहा है बच्चा को प्राइवेट में रख रहा है, तो आप लोग वो सब कुछ देख के मतलब इन्फ्लुएंस मत होइए, आपका रियलिटी को देखिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि बच्चा का एजुकेशन ज़रूरी नहीं है बोल के, पर ज़रूरी है। पर मेन फोकस क्या करना है कि आप लोग का रियलिस्टिक कंडीशन को भी देख लीजिएगा। तो आजकल का पेरेंट्स लोग क्या करता है मतलब ऐसे दिखावा के लिए बच्चा लोग को प्राइवेट में डाल देता है। जैसे कि 5-6 साल का बच्चा होगा तो 1 ईयर में तो आप लोग का 1 लाख से अब तो चला ही जाता है। जैसे कि हॉस्टल में रखना है, उसका खाना पीना ब्रश शू से लेके हर चीज़। उसके बाद बच्चा लोग ये स्टेज होता है कि वो लोग बहुत जल्दी बढ़ जाता है। कोई कोई बच्चा लोग तो ड्रेस भी आप लोग को बहुत सिलाना पड़ता भी होगा, उतना तो एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब कि हम जो लगता है वही बताएगा। तो अगर आपका इनकम 5 लाख भी नहीं है 1 ईयर में, तो आप बच्चा को पढ़ा रहा है मतलब 1 लाख का अबव में पढ़ा रहा है, तो आप खुद देखिए। आपका कभी कभी तो होता भी नहीं होगा, कोई कोई फैमिली होता है मतलब ज़बरदस्त जैसे लोन लेके ना यहाँ से वहाँ से आ, लोन होता है। उसके बाद आप लोग का जो लोन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका फैमिली में। तो और ये सब इन्वायरमेंट जो है बच्चा लोग के लिए ठीक नहीं होता है। आप लोग तो बच्चे लोग का सामने कभी बात करेगा होगा, यहाँ लोन है वहाँ लोन है ये है बोल के। बच्चा लोग वो सब देख के मतलब जो आप लोग उन लोग का सामने बात कर रहे हैं वही बात को वो लोग ऑब्जर्व करेगा, वही बात को सीखेगा, वही कहना चाहता है। उसके बाद मेरे ख्याल से अभी जितना भी हम सोसाइटी में देखा है, जब बहुत ज़बरदस्ती अपना बच्चा लोग को पढ़ा रहा है, पर जो आप लोग जहाँ पे पढ़ा रहा है, अगर वो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसको आप श्योर नहीं कर सकते उसको जो भी मिलेगा बोल के, क्योंकि श्योर नहीं है, अभी बच्चा है तो बदमाश भी हो सकता है। तो हम वही कहना चाहते हैं कि मतलब बच्चा को जो है मेरे ख्याल से अगर आप लोग स्टेबल नहीं है तो क्लास कम एटलीस्ट क्लास 7 या तो 8 तक तो गवर्नमेंट में पढ़ा लीजिएगा, वही सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से। 7 या तो 8 तक, तब तक मतलब कि बच्चा का भी नॉलेज आ जाएगा कि फैमिली का स्ट्रगल क्या है, समझ में आ जाएगा। फैमिली का स्ट्रगल कैसे है वो सब ना उतना नॉलेज आ जाएगा। अगर आप बच्चा को पढ़ाना ही चाहता है तो आप तो 4-5 साल में आप प्राइवेट में 40,000 1 लाख पर आप खर्चा नहीं करके वही पैसा को आप डबल कीजिएगा। अगर पढ़ाना ही चाहता है क्लास 7-8 को तो उतना नॉलेज आ जाएगा हम लोग का फैमिली का मेंबर का कंडीशन कैसे है बोल के। तो आप कुछ समय आपको अगर आप प्राइवेट में रखता है तो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी नॉलेज हो जाएगा, अच्छा से पढ़ेगा। और अब 4-5 साल में आप लोग बच्चा को रख देता है तो उनके पास मतलब नॉलेज ही नहीं होता, मतलब कि फैमिली का स्ट्रगल क्या है पता ही नहीं होता है। तो बस वो लोग डिमांड करते ही जाता है, ये चाहिए वो चाहिए बोल के। उसके बाद कोई कोई फैमिली होता है जो क्लास 7-8 तक ही प्राइवेट में रख सकता है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट में आ जाता है, गवर्नमेंट में फिर आ जाता है वो लोग। तो इससे अच्छा तो आप गवर्नमेंट से शुरू कीजिए, गांव में ट्यूशन लगा दीजिए अच्छा से, वही सबसे अच्छा बात है। प्राइवेट में ही बच्चा लोग पढ़ के बड़ा ऑफिसर बनता है बोल के वैसे भी नहीं है। एजुकेशन जो है हर जगह सेम होता है, ये इंडिविजुअल का ऊपर डिपेंड होता है, बच्चा लोग का ऊपर डिपेंड होता है, उन लोग का कैपेसिटी का ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप घर में रखते हुए ट्यूशन अच्छा से रखेगा वो भी बहुत ठीक है, घर के लिए भी वो भी उतना समझ आ जाएगा। तो बस हम वही कहना चाहते हैं कि अगर आपका इनकम उतना नहीं है तो बच्चा लोग को उतना रखना भी नहीं चाहिए। हम बहुत ऐसे देखा है हम लोग का लोकेलिटी में ना, लोकल विलेज में बच्चा लोग को जबरदस्त पढ़ाता है फिर छोड़ता है फिर निकलता है। तो आप लोग रियलिटी को देखिएगा, दूसरा से कभी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि दूसरा तो डूब ही रहे हैं और आपको भी डुबा के ले जा रहा है। तो कोई कोई होता है फैमिली लोन लेके भी बच्चा को पढ़ाते ही जाता है, लोन इतना बढ़ जाता है, स्ट्रेस भी होता है, फैमिली इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं होता है। तो फैमिली मेम्बर में जो है पीस बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग
अगर लोन लेता है होने से भी वही लोन को आप लोग डबल कीजिएगा। इन फ्यूचर आप क्लास 7 8 बच्चा पहुंच जाएगा तो तब आप प्राइवेट में रख दीजिए, या तो दूसरा जगह में अच्छा में प्राइवेट में, तब उसका उतना नॉलेज हो जाएगा। बस वही कहना चाहेगा। जबकि फैमिली का मतलब कंडीशन ही इतना टाइट है तो उतना ज़बरदस्त नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 5 साल का, 4 4 या 5 साल बच्चा है, आप प्राइवेट में रख रहा है तो सीखेगा भी क्या, और जो सीखा है लाइफ टाइम तो रहेगा नहीं है। वो सब रियलिटी को सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग सीखने में बहुत मतलब कि टाइम लगता है। अगर लास्टली हम बस यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि चाइल्ड का एजुकेशन जो है ज़रूरी है, पर समझदारी के साथ आपको डिसीजन लेना चाहिए, वही कहना चाहेगा। महंगी मतलब कि बहुत बहुत महंगी मतलब स्कूल ही अच्छा एजुकेशन देता है बोल के वैसे बात नहीं है। पहले सबसे पहले मतलब फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए मेरे ख्याल से। और फाइनेंशियल स्टेबल अगर होने के बाद ही आप लोग डिसीजन लेना चाहिए। रियल प्यार दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए ना। अभी लोकेलिटी में बहुत ऐसे हैं, मतलब कि कुछ भी आप खेती कर लिया तो वहाँ से आपको इनकेस मिल गया 2 लाख, 2 लाख मिल गया या तो 1 लाख मिल गया, तो आप लोग क्या करते हैं, बच्चा को डायरेक्ट प्राइवेट में रख देते हैं, तो पैसा एक ही बार में ख़त्म। अब वही पैसा को आप डबल कर सकता था मेरे ख्याल से, अगर आप बच्चा का इतना सोचता है तो वही पैसा को आप मतलब सेविंग कर सकता था। प्लानिंग अच्छा से करने से तो सब कुछ पॉसिबल है। आप छोटा में ही डालेगा तो हमको नहीं लगता कि वो सब मतलब वर्क करेगा बोल के। गवर्नमेंट भी रखे, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट में बहुत खराब पढ़ाता है बोल के, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ट्यूशन रखेगा तो और भी अच्छा बात है। अगर मेनली आप लोग बच्चा का एजुकेशन में फोकस करना चाहता है तो, अगर खुद का ही इतना कंडीशन टाइट है तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि फैमिली पहले सबसे पहले फैमिली स्टेबल होना चाहिए, तभी मतलब कुछ हो पाएगा। क्योंकि बच्चा लोग जो है 1 से लेके कॉलेज तक, सोचिए कॉलेज भी अभी 4 इयर्स हो गया, 4 इयर्स होने के बाद भी क्या क्या पढ़ेगा, तो करोड़ में हो जाएगा, एकदम करोड़ चला जाएगा अगर आप प्राइवेट में ही रख के जाएगा ना। वही कहना चाहेगा, सोच लीजिएगा आप लोग भी, बात दिल में लगाए तो आगे में जो बोला था आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ से मतलब आप लोग को कहानी बता देगा। ये जो है कहानी का टाइटल है असली प्यार या दिखावा। तो मेन करेक्टर जो है तायंग है। ये तायंग जो है मतलब यहाँ पे करेक्टर का नाम है, जो किसी का टाइटल दे दिया ना तो खराब मत पाएगा। तो तायंग हमको जो है, ये तायंग जो है मतलब ये ध्यान जी का पापा है ना। ये जो है ध्यान जी जो है तायंग, ध्यान जी जो है ना, ध्यान जी का पापा है जो तायंग जो। उसके बाद ध्यान जी जो है बेटा है तायंग का। उसके बाद खम्बे जो है तायंग का बेस्ट फ्रेंड है। तो स्टोरी कुछ ऐसे मतलब जी, ये तायंग है ना, ये तायंग जो है एक छोटा मोटा काम करता था, गवर्नमेंट गवर्नमेंट नौकरी करता था, छोटा मोटा नौकरी करता था। तो उसका मंथली इनकम उतना ज़्यादा भी नहीं था। तो मंथली इनकम उतना ज़्यादा भी नहीं था। उसके उसका बेटा भी है, जैसे कि हम बोला यहाँ पे जांजी जो है उसका बेटा है। तो तायंग जो है वो क्या सोचता था, मतलब कि वो उसको ये सुनना सुनना चाहता था कि उसका सोसाइटी में कि वाह तायंग, तेरा बेटा भी प्राइवेट में पढ़ता है बोल के। तो ये बात सुनने के लिए तो उसने क्या किया, जबकि उसका लो इनकम है फिर भी जो तायंग जो है अपना बेटा जांजी को मतलब कि बहुत महंगी स्कूल में डाल दिया बेटा को। तो महंगे में डाल दिया, तो अभी ये तायंग का, तो अभी तायंग जो है हर महीना फ़ीस देना पड़ता था स्कूल के लिए। तो इसके लिए बहुत तकलीफ़ हो रहा था। तो मंथली कभी 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 स्कूल फ़ी देने नहीं सकता था, तो पेंडिंग में रह जाता था। उसके बाद घर का तो अलग प्रॉब्लम था, कभी कभी उसका माँ बीमार होता है, बीबी बीमार होता है, तो पूजा होता है, पूजा करना पड़ता है। फिर ये जांजी तायंग जो है मतलब बड़ा बड़ा मतलब पूजा में अटेंड करता है, कि तालो बोलता है ना हम लोग ना, तालो तानू वहाँ पे अटेंड करता है, तो वहाँ पे भी खर्चा चला जाता है इसका। तो अपना बेटा का जो स्कूल फ़ी है वो भी देने नहीं सक रहा है। तो घर में मतलब शांति ही नहीं था, मतलब बहुत टेंशन था। तो तब समय जो ये जांची जो है छुट्टी में आता था, तो मतलब हमेशा मतलब फैमिली तो बहुत टेंशन में है, हमेशा मतलब बात करता है, यहाँ लोन है, वहाँ पे भी लोन है, उसको भी देना है, इसको भी देना है, मतलब पैसा का बात हमेशा मतलब झगड़ा करता था उसका पत्नी के साथ यंग जो। तो जांची जो है उसका बेटा जो है समझ में नहीं आता, मतलब उसको अभी वो बच्चा है तो 5 और 4 इयर्स ओल्ड है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये पापा लोग जो है फैमिली में जो है इतना परेशान क्यों है, मतलब परेशानी क्यों है। उसको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ है,
तायंग का जो बेस्ट फ्रेंड है खमलाई है, खमलाई तायंग को पूछा है ना, तायंग को पूछा है तेरा कंडीशन इतना ख़राब है तो बच्चा को प्राइवेट में क्यों रखा है, तो ये बोला है। तब ये तायंग को रियलाइज़ हुआ कि मतलब वो कहाँ पे गलती कर रहा है बोल के। उसका पहले तायंग तो सोचता था प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो बाद में पता चला कि बच्चा को जो है वो प्राइवेट में रख के ये सब हो रहा है, तो वो रियलाइज़ किया। तो उसके बाद वो सोचा है कि जो उसने मतलब बच्चा बच्चा के लिए डिसीजन लिया था, क्या वो दिखावा के लिए किया था ना, ना सच सच में अच्छा है बोल के, ना दिखावा के लिए, ना ना सच में वो स्टेबल है, समझ में नहीं आया। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जो उसका बेटा है जांची को वो ऐसे मतलब दिखावा के लिए प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, जबकि वो खुद भी स्टेबल नहीं था फैमिली के लिए और इनकम भी इतना कम था। तो जब ये खमलाई दोस्त उसको पूछा है तो ऐसे, जबकि तेरा कंडीशन इतना टाइट है तो बच्चा को प्राइवेट में क्यों रखा है बोल के, तब इसको रियलाइज़ हुआ है। तो अगला साल ही जो तायंग जो है अपना बेटा को ध्यान को घर लेके आ जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में रख देता है और साथ ही साथ उसको ट्यूशन भी देना शुरू कर देता है। तो घर का स्ट्रेस भी कम हो गया, घर का टेंशन भी कम हो गया, उतना उतना प्रॉब्लम नहीं रहा। मतलब राशन पानी कुछ बीमार होने से भी जितना पेमेंट आता था उससे भी मतलब बच जाता था उसका। तो जो भी वहाँ से थोड़ा मोड़ा बचता था तो वो अपना बेटा ध्यान के लिए मतलब पैसा बचा के रखता था। तो धीरे धीरे उसका बेटा जो है मतलब क्लास 7 पहुँच गया, क्लास 7 पहुँच गया। तो क्लास 7 पहुँच गया ध्यान, तो तब तयंग तो स्टेबल हो गया था। जब जितना भी वो उसने सेविंग किया था ध्यान के लिए, तो ये तो स्टेबल हो गया, अभी फैमिली ठीक है। तो अभी ये डिसीजन लिया कि बेटा को फिर प्राइवेट में रखेगा बोल के क्लास 7 में, तो क्लास 7 में रखेगा बोल के। तो तब तक ये झांसी को भी समझ में आ गया कि उसका फैमिली कितना स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए, उसके बाद इतना मेहनत कर रहा है। उसका पापा तायंग जो बहुत मेहनत कर रहा है अपना फैमिली के लिए। तो इसको भी रियलाइज़ हुआ है। तो ध्यान भी मन लगा के पढ़ने लगा है मतलब अभी से। तो तायंग जो है अपना बेटा ध्यान को फिर क्लास 7 से गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में रख दिया है। तो इसका पढ़ाई भी अभी ठीक हो गया है, उसका दोनों स्टेबल हो गया है। तो फैमिली जो है अभी स्टेबल में है। तो ये स्टोरी का मोरल जो है, असली प्यार महंगी चीज़ों में नहीं होता है, असली प्यार होता है सही टाइम पर सही डिसीजन लेने में। तो एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन फैमिली की स्टेबिलिटी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो फैमिली का जो इन्वायरमेंट जो है, शांति होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, बच्चा का एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो ये स्टोरी सुन के आप लोग कुछ सीखा होगा शायद।